अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो अल्लाह के रसूल फरमा दीजिए कि मेरी इत्तिबा करो। तो अगर अल्लाह की इबादत करनी है तो अल्लाह की मोहब्बत का दिल के अंदर होना लाजमी जुज़ है। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है वो अल्लाह की इबादत भी नहीं कर सकता। और अल्लाह की मोहब्बत के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना, उनकी इताअत, ये अल्लाह ताला ने तरीका बताया है। तो तुम तो हिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। वयग़फिर लकुम, दुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देंगे। छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे गुनाह जो दिन रात में इंसान से हो जाते हैं, अल्लाह ताला वो भी माफ कर देंगे। अल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, बख्शने वाले मेहरबान है। तो इससे हमें ये समझ आई कि अपने माबूद के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारा माबूद जिसकी हमने इबादत करनी है वो कौन है, उसकी मार्फत का होना जरूरी है। नंबर 2, उसकी मोहब्बत का दिल के अंदर होना जरूरी है। और उसकी मोहब्बत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना जरूरी है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, इताअत, फरमाबरदारी के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इल्म होना जरूरी है। अगर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में मालूम नहीं है, उनकी शख्सियत को हम नहीं जानते, उनका हकीकी तारुफ हमारे पास नहीं है, जैसा कि हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारे नौजवान इस चीज से नावाकिफ हैं, जिसकी वजह से दुश्मन मुल्हिदीन और दीन का दुश्मन तो आसानी से दीन से बाकी कर रहे हैं। तो ये तो बुनियादी चीजें हैं जिसकी माशरे को इस वक्त इंतहाई जरूरत है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को, हम अपने आने वाले बच्चों को, नस्ल को अल्लाह का तारुफ, कि वो अल्लाह, वो इलाह, वो माबूद जिसकी हमने इबादत करनी, वो कौन है, अल्लाह ताला के क्या नाम है, क्या सिफात है, अल्लाह ताला का क्या तारुफ है, और जिसकी इत्तिबा से अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत क्या है, उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है, उनका क्या तारुफ है। तो इसी मकसद के पेश नजर आज के वक्त के अंदर सबसे पहले अल्लाह का तारुफ जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर फरमाया है, उसको बयान करने की कोशिश करेंगे। और इसी को कंटिन्यू करते हुए इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो बुनियादी नुकात हैं उनको डिस्कस किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा के शुरू में अल्लाह वो ज़ात है रब्बुल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब। ये ज़मीन और आसमान, इसके अंदर बसने वाले तमाम लोग, जानवर, उन सब का पालने वाला, उन सब का संभालने वाला, उन सब का निगहबान, उसका रब कहा जाता है। और वो रब अल्लाह है। इस दुनिया के अंदर हमारे माशरे के अंदर, घर के अंदर जो घर का सरबराह होता है उसे रब्बुल बैत कहा जाता है। जो घर को चला रहा होता है, घर के तमाम जरूरियात, घर के तमाम मामलात को देखना उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी निगहबानी आसन दासन नहीं करता तो वो घर से रात नहीं चल सकता। इसी तरह हाउस वाइफ रब्बुल बैत कहा जाता है अरबी के अंदर। वो खातून खाना जो घर के मामलात को देखती है, घर की सल्तनत को चलाती है, उसका रब्बुल बैत कहा जाता है। तो रब्बुल आलमीन का मतलब तमाम जहानों को चलाने वाला, तमाम जहानों को संभालने वाला, तमाम मामलात को देखने वाला, हर चीज उसकी नजर के अंदर, उसके कंट्रोल के अंदर है, उसको रब कहा जाता है। और वो रब अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। वो हमारा माबूद, वो हमारा इलाह जिसकी हमने इबादत करनी है, वो है जो तमाम जहानों का रब है, जो तमाम जहानों का इंतजाम और इंतजाम चला रहा है। इसी तरह सूरह रात के अंदर अल्लाह ताला फरमाते
तो इनको बता दे कि वो अल्लाह है। तो तमाम जहानों का रब, आसमानों का रब, जमीन का रब अल्लाह है। तो समावात सब, एक दूसरी आयत के अंदर अल्लाह फरमाते हैं अस्समावात सब, सात आसमानों का रब और रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और अर्श का रब वो अल्लाह ताला है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है, और वो अर्श जिस पे अल्लाह ताला मुस्तवी है उसका रब कौन है? अल्लाह ताला। इस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तमाम मखलूकात का, तमाम जहानों का रब अल्लाह है, तो अल्लाह कौन है? अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारा, ये इस जमीन के अंदर आपका ठहरना, आपके लिए जमीन को चलने के काबिल बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने जअल लकुमुल अर्ज़ करारा वस्समाअ बनाआ, वस्समाअ बिनाआ, और आसमान की छत बनाने वाला अल्लाह है। वसव्वरकुम, और तुम्हारी सूरतें बनाने वाला। तो अहसन सुवरकुम, इतने खूबसूरत, वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इंसान की तकदीर बेहतरीन किस्म की करने वाला अल्लाह ताला है। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और ए मदीना और इंसान, ए दुनिया के अंदर रहने वाला जिन्नो इंस, आपको रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है। कितनी चीजें अल्लाह ताला ने दिलवाई हैं? अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारा, इस जमीन को तुम्हारे ठहरने के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने वाले ज़ात अल्लाह है। वस्समाअ बिनाआ, आसमान को छत बनाने वाला अल्लाह है। वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, आपकी बेहतरीन शक्लें, बेहतरीन चेहरे बनाने वाला अल्लाह है। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और इस दुनिया के अंदर रहते हुए खुराक की जरूरत है, रिज़्क़ की जरूरत है, माल की जरूरत है, इज्जत की जरूरत है, लिबास की जरूरत है, वो